नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाराबंकी के डीएम समेत 4 आईएएस अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, करोड़ों के घोटाले की फाइलें दबाने का आरोप। बाराबंकी में करीब 12 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले एक चेयरमैन के घोटाले की फाइल दबाने के आरोप में 4 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इन पर घोटाले के आरोप में केस दबाने का आरोप है। इन अफसरों की पैरवी में नियुक्त विभाग के एक अफसर भी घेरे में आ गए हैं। इन्होंने लोक आयुक्त पर ही सवाल उठा दिए थे। वहीं अब एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने नियुक्ति विभाग अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर सभी पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। दरअसल पूरा मामला रामनगर पंचायत तत्कालीन चेयरमैन राम शरण पाठक से जुड़ा है। दरअसल श्रवण कुमार शुक्ला नाम के एक शख्स ने तत्कालीन चेयरमैन राम शरण पाठक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोक आयुक्त से की थी, जिसके बाद बाराबंकी के रामनगर चेयरमैन की जांच 2016 में शुरू की गई थी। शिकायत में करीब 12 करोड़ की जमीन और रुपए कमाने करने का आरोप था। 2016 से कई बार इस जांच में आख्या रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, उदय भानु त्रिपाठी और वर्तमान डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह और मंडलायुक्त ने उपलब्ध नहीं कराई। लोक आयुक्त के आदेश पर इन अफसरों की जांच विजिलेंस से कराई गई। इसमें दोषी पाए जाने के बाद इन पर कार्रवाई के लिए नियुक्त विभाग को पत्र लिखा गया। इस पर नियुक्त विभाग में तैनात अफसर ने पूरे मामले को लटकाते हुए लोक आयुक्त से उन आईएएस की डिटेल मांगी, जिसके बाद इस मामले में लोक आयुक्त ने इन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने को लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं अफसरों ने इस मिलीभगत में लोक आयुक्त की कार्रवाई के आदेश भी दबा दिए, जिस पर 3 महीने बाद लोक आयुक्त ने नाराजगी जताई। तत्कालीन जिलाधिकारी बाराबंकी आईएएस अखिलेश तिवारी, उदय भानु त्रिपाठी और डॉक्टर आदर्श सिंह के नाम इस मामले में उजागर हुए हैं। इसके बाद अब एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने नियुक्त विभाग अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर सभी पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता श्रवण कुमार शुक्ला ने कहा कि उन्होंने मामले में कार्रवाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये मामला करोड़ों का है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। श्रवण कुमार शुक्ला शिकायतकर्ता। कोई अधिकारी सुनने को नहीं तैयार था। एसडीएम कहते हैं डीएम पास जाओ, डीएम साहब कहते हैं शासन जाओ, शासन कहता है कि मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ चला जाऊं। मैं 2 बार हाईकोर्ट भी गया। हाईकोर्ट से आदेश होता है 3 महीने में सरकार कार्रवाई करे, कार्रवाई के नाम पर सुन रहे। हम लोगों को बराबर लालीपाप दिया जाता है, तुम लोग ठंडे रहो, अध्यक्ष जी जो चाहेंगे वो हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं हो क्या? गरीब जनता का शोषण होता रहा। गरीब जनता का इस तरह शोषण हुआ कि कस्बे की जनता त्राह त्राह करके एक छोटे तबके के लोगों को चेयरमैन बना दिया और इनको चुनाव से निकाल दिया। अब चुनाव से जब निष्कासित हो गए, पद से आसीन हार गए चुनाव, उसके बाद इनके खिलाफ जांच पुष्टि की गई। जब तक ये पद पर थे तब तक पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये सत्ता सरकार में बैठे थे। आज भी ये सत्ता सरकार में है। ये सपा आती है, सपा के हैं, बसपा आती है, बसपा के हैं, और बीजेपी आती बीजेपी के हैं, कांग्रेस आती कांग्रेस के, किसी के नहीं है। इनको माया चाहिए, धन कहाँ से मिलेगा, कैसे हम अपने आप को बचाएं, अपने काले धन को छुपाएं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो ये काला धन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जनहित में चलाई जा रही है, उस पर मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है शासन स्तर या आप दोनों लोगों द्वारा कि इन पर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। काला धन इनका जो भी अकूत संपत्ति इनके द्वारा की गई है वो समझ नीलाम होगी और इनको उस हिसाब से सजा दी जाएगी जो न्यायपालिका कहती है। मैं अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। जो भी कहा गया अधिकारियों द्वारा लिखा गया, इनको वित्तीय अनियमितता कदाचार उसमें स्पष्ट लिखा गया अधिकारियों द्वारा, विवेचना के से स्पष्ट है कि वित्तीय अनियमितता कदाचार के दोषी हैं, विधि अनुरूप कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है। 4 अधिकारियों ने लिखा। मनोज कुमार कोषाधिकारी जिलाधिकारी थे, जिला कोषाधिकारी, और अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार साहब सिंह थे, लव कुमार सिंह जिलाधिकारी रामनगर थे, कलेक्टर डिप्टी रेहान साहब थे। 4 अधिकारियों ने 2 महीने बराबर जांच की, जिसमें नगर पंचायत के बाबू और अधिकारी समस्त उपस्थित रहते थे। हम लोग अपने साक्ष्य रखते थे। हमारे साक्ष्य का नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब संतुष्ट नहीं दिया जाता था। इस कारण से इन पर सारे आरोप लगते चले गए। अब इन पर ये आरोप सिद्ध हो गया है कि वित्तीय अनियमितता कदाचार के
दोषी पाए गए हैं, जिसमें कार्रवाई की संस्तुति जिले से लेकर विशेष सचिव शासन तक की जिला अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी जी के द्वारा 2017 में की गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई शून्य रही। अभी जो मौजूदा डीएम है उन्होंने प्रशासन से शिकायत किया होगा, तो जी, वहाँ से क्या हमने प्रशासन से लेकर लोकायुक्त तक हमने जांच के लिए लिखा था। जब जांच बहुत अच्छी नहीं हुई, हम बार बार संघर्ष करते रहे, लेकिन बहुत अच्छी सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई। फिर हमने इनके भ्रष्टाचार की जो हमने टोटल इनका निकलवाया, फिर एक एक कागज़ करके फिर हम लोकायुक्त में गए। सरकारी जांच में भी कुछ जांचें हुई, जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी एडीएम के द्वारा। उसमें एसडीएम लव कुमार सिंह जी थे, एक और कोई एसडीएम थे, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट थे, एक वो थे और एक ट्रेजरी अधिकारी थे। वो तीनों लोगों के अंदर में कमेटी बनी थी। उसमें हम लोगों ने जांच में सारे साक्ष्य डीआरडीए सभागार में, कुशनगर तहसील में हम लोगों ने उनके पेपर दिए थे। जी, आज हम 50 लोगों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और समाजवादी पार्टियों की नीतियों तथा पवन पांडे जी के 5 साल के विधायक न रहते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से खुश होकर और समझ कर तब हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव भी है, क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव के लिए हम ये कहना चाहेंगे सर कि हम अपनी टीम के साथ अपने जो भी मेरे रिश्तेदार नाते या मेरे मित्रगण है सबको साथ में लेकर समाजवादी पार्टी के जिताने में पूरी मदद करेंगे। पवन पांडे जी को यहाँ से विधायक बनवाकर और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है। नाम बताते हैं। आलोक खरे एडवोकेट, पूर्व मंत्री, बार एसोसिएशन फैजाबाद।